बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं फाइंड योरसेल्फ विद एबी। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद अकरम भट्टी। पिछले लेक्चर में हम ये देख रहे थे कि एक कर्नफ मैप क्या होता है। इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि कर्नफ मैप को कैसे यूज किया जाता है किसी भी एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करने के लिए। मिसाल के तौर पर कि हमारे पास एक एसओपी है, यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट्स के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, उनका सम वाली एक एक्सप्रेशन गिवन है। उसको कर्नफ मैप के जरिए हमने क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन आता है मिनिमाइज द गिवन एक्सप्रेशन बाय के मैप, यानी कि कर्नफ मैप। और एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से हो सकती है कि ए बार ए बी बार सी, ए बी सी बार, और ए बार बी बार सी प्लस ए बी बार सी बार। इस तरह से एक्सप्रेशन जो गिवन होगी उसको हमने कर्नफ मैप के जरिए रिड्यूस करना है। तो इसके लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स को कैरी करना पड़ेगा वो मैंने इधर लिख दिए हैं। ये स्टेप अभी कंप्लीट कर्नफ मैप का आंसर नहीं है। ये स्टेप्स वो हैं जो हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की पहली कड़ी है और सबसे मजबूत कड़ी। जिसको ये स्टेप्स समझ आ जाते हैं वो तकरीबन आधा क्वेश्चन को सॉल्व कर चुका होता है। पहला स्टेप क्या है? चेक द एक्सप्रेशन इज स्टैंडर्ड और नॉट, कि हमारे पास जो गिवन एक्सप्रेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या मतलब है? मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन गिवन है, इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? हर टर्म में ए बी सी, यानी कि 3 वेरिएबल्स हैं। दूसरी टर्म में भी कितने हैं? 3। तीसरी टर्म में भी कितने हैं? 3। चौथी टर्म में भी कितने हैं? 3। हर टर्म में हम देखते हैं कि 3 वेरिएबल्स हैं और तीनों सेम है। मिसाल के तौर पर ए बी सी, और यहां पर भी क्या है? ए बी सी, यहां पर भी क्या है? ए बी सी, यहां पर भी ए बी सी। तो ये 3 वेरिएबल एक्सप्रेशन है। तो हमने देखा हर टर्म में 3 वेरिएबल मौजूद है, इसलिए ये क्या कहलाएगी? स्टैंडर्ड। अगर 3 वेरिएबल मौजूद नहीं है तो वो स्टैंडर्ड नहीं कहलाएगी। अगर कोई एक्सप्रेशन स्टैंडर्ड नहीं होती तो फिर हम उसको स्टैंडर्ड बनाएंगे। उसके लिए हम अगले मरहले में जाएंगे, लेकिन फिलहाल हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो गिवन एक्सप्रेशन है वो कौन सी है? स्टैंडर्ड। अगर वो स्टैंडर्ड है तो फिर उस स्टैंडर्ड फॉर्म की, यानी कि एक्सप्रेशन की, हर टर्म को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। बाइनरी नंबर में अगर कन्वर्ट करना है तो एक बात हमने अपने माइंड में रखना है कि जो प्रोडक्ट टर्म है, यानी कि ए बी बार सी, इसकी जगह आंसर आना चाहिए 1। इसकी जगह आंसर क्या आना चाहिए? 1। और इसी तरह दूसरी टर्म है, उसकी जगह भी आंसर 1। इसी तरह तीसरी टर्म, उसकी जगह भी आंसर 1। और चौथी टर्म, उसकी जगह भी आंसर 1। तो आंसर 1 किसके लिए लाना है? क्या ये एसओपी के लिए लाना है या पीओएस के लिए लाना है? तो जवाब है, यहां पर हम सॉल्व कर रहे हैं एसओपी। अगर हम एसओपी को सॉल्व करेंगे तो हर टर्म 1 के बराबर होती है। अगर हर टर्म 1 के बराबर होती है तो हम अपने पहले स्टेप को कैरी करते हुए इसको बाइनरी नंबर्स में रिप्रेजेंट करेंगे। जब बाइनरी नंबर्स में रिप्रेजेंट कर लेंगे तो उसका दूसरा होगा स्टेप, वो क्या होगा कि लेबल द के मैप सच दैट ईच टर्म ऑफ एसओपी रिप्रेजेंट 1 इन अ सेल। हमने अब के मैप को क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। तो अभी हम इन 2 स्टेप्स की प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम अगला स्टेप, यानी कि जो तीसरा स्टेप होगा, तीसरा स्टेप मैंने यहां नहीं लिखा, कुछ देर बाद उसको डिस्कस करेंगे। अब फॉर एग्जांपल हमने पहले कह लिया कि हमारे पास ये एक्सप्रेशन गिवन है और हमने इसको मिनिमाइज करना है। तो आप देखें, पहले उसमें 1 लाना है तो 3 वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कौन से? ए बी बार सी। ये 3 वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं। को तीनों मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर 1 आना चाहिए। इसका मतलब है कि ए की जगह क्या आएगा? 1। बी का बार है, अगर आप 1 लिखते हैं तो बी का बार बन के उसको क्या हो जाएगा? वो 0। तो 0 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर आ जाएगा 0। तो इसका मतलब है बी बार की जगह आप 1 नहीं लिख सकते, बी बार की जगह 0 लिखना होगा। 0 लिखेंगे तो यहां पर क्या बन जाएगा? 0 का बार, यानी कि कंप्लीमेंट उलट हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? 1। तो 1 जब आंसर आएगा तो हम, यानी कि जो टर्म्स बार वाली होंगी उनकी जगह क्या लिखेंगे? 0। तो ये हमारे पास इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि इस टर्म को, पहली टर्म में क्या आ जाएगा? ए बी बार सी। इसकी जगह क्या लिखूंगा? ए की जगह लिखूंगा 1। जहां पर बार आएगा उसको क्या लिखूंगा? 0। जहां पर कुछ नहीं आएगा उधर फिर दोबारा 1 लिख दूंगा। ये पहली टर्म है। इसी तरह दूसरी टर्म क्या होगी?
दूसरी टर्म ऐड हो रही है हमारे पास ए बी सी बार। जहां पर बार नहीं है उधर 1 आएगा, जहां पर बार होगा वहां पर 0 लिखे जाएगा। तो इसकी क्या हो जाएगी 1, ए का जगह 1, बी की जगह भी 1 और सी की जगह क्या आ जाएगा 0, क्योंकि उसके ऊपर बार है। इसी तरह तीसरी टर्म कौन सी है, ए बार बी बार सी। तो जहां पर बार होगा वहां पर हमने क्या लिख देना है 0, जहां पर बार है वहां पर क्या लिख देना है 0, जहां पर बार नहीं है वहां पर क्या लिख देंगे 1। इस तरह 0 का उलट 1, 0 का उलट 1, 1 का 1, सारे मल्टीप्लाई होंगे, आंसर क्या आएगा 1। तो एक मल्टीप्लीकेशन वाली जो टर्म है यानी कि प्रोडक्ट वाली जो टर्म है उसका आंसर क्या आता है 1 एसओपी में। और इसी तरह जो तीसरी टर्म है चौथी, वो क्या है ए बी बार सी बार। अब ए की जगह क्या आ जाएगा 1, बी की बार की जगह क्या आ जाएगा 0, सी बार की जगह क्या आ जाएगा 0। यह हमारे पास पहला स्टेप मुकम्मल हो गया कि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म थी और फिर उसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हमने कर दी। जब बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कर दी तो अब हमें बनाना है के मैप। तो के मैप के लिए दोबारा उसी बात पर आए कि कितने वेरिएबल्स हैं हमारे पास, टोटल है 3 वेरिएबल्स। तो 3 वेरिएबल्स के लिए नंबर ऑफ सेल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ सेल्स फॉर 3 वेरिएबल्स। 3 वेरिएबल्स के सेल होंगे 2 रेज़ टू पावर 3, 2 रेज़ टू पावर 3। तो आंसर आएगा 8 सेल होंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि 8 सेल को अब किस तरह ड्रा करना है। 8 सेल को कुछ इस तरह से ड्रा करना है कि यहां पर हम एक बॉक्स बनाएंगे और फिर इधर बॉक्स बनाएंगे और इस तरह से हम जब बॉक्स कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास ये जो कंप्लीट बॉक्स आ जाएगा, इसके 8 खाने बनाने हैं, 8 सेल्स बनाने हैं। तो 8 सेल कैसे बनाएंगे, एक सीधी लकीर लगानी है, वो सीधी लकीर लगाने के बाद हम इसको मजीद कितनी लकीरों में चेंज कर देंगे, 3 और डिवीजन करेंगे, 1 2 और 3। अब टोटल आप देख सकते हैं टोटल 8 हो गए। इधर लगाएंगे हम एक बार यानी कि लाइन कॉर्नर पे जो हमारे वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जरूरी होगी। मिसाल के तौर पर हमारे पास इधर वेरिएबल्स मौजूद है ए बी सी। तो पहले क्या आएगा ए, दूसरी जगह और फिर क्या आ जाएगा बी, ए बी, दूसरी साइड पर क्या आएगा सी। और हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था सी के लिए क्या आएगा 0 और यहां पर क्या आ जाएगा 1। ए बी के लिए क्या आएगा ग्रे कोड यानी कि 0 0 0 1 1 1 1 0। जिसको इस चीज की समझ नहीं है वो हमारा पिछला लेक्चर देख सकता है। अब हमने इसको लेबल करना है। लेबल करने से क्या मुराद है, लेबल करने से मुराद ये है कि हम ये जो बाइनरी नंबर हमने लिखे हैं, जिस भी ये सेल में पहला नंबर आता है वहां पर क्या लिख देंगे 1। मिसाल के तौर पर ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू क्या है 0, 1 0 1 वाले कॉर्नर कौन सा है, सेल कौन सा है 1 0 1 वाला कॉर्नर, 1 0 और 1 वाला इधर, इसकी जगह क्या आ जाएगा 1। तो ये हमारा पहली लेबल हो गई, पहला लेबल हो गया। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको याद रहे। तो ये हमारे पास पहले यानी कि प्रोडक्ट का लेबल क्या है 1 0 1। तो ये सेल बनता है। इसी तरह दूसरा जो है वो क्या है 1 1 0। 1 1 0 कौन सा है, ये वाला, इधर भी क्या पुट कर देंगे आप 1। और इसी तरह तीसरा कौन सा टर्म 0 0 1। तो 0 0 1 ये वाला हमारे पास क्या आ जाता है लेबल। इस तरह से हम कर सकते हैं। और चौथी टर्म कौन सी है 1 0 0। 1 0 और 0 के सामने वाली लाइन को हमने फिल कर दिया। ये हमारे पास क्या हो गई, लेबलिंग हो गई। अब इस लेबलिंग की थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं। उसके लिए फिर हम एक और एक्सप्रेशन लिखते हैं और एक्सप्रेशन लिखने के बाद हम दोबारा उसको सॉल्व करेंगे। मिसाल के तौर पर कि मैं कहता हूं कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन गिवन है और एक्सप्रेशन किस तरह से गिवन है, कोई और एक्सप्रेशन लिख देते हैं। ये एक्सप्रेशन है कौन सी, ए बी सी बार डी प्लस ए बी बार सी डी बार प्लस ए बी सी डी बार प्लस ए बार बी बार सी और डी प्लस ए बार बी सी डी बार प्लस
ए बी सी डी, इस तरह से कोई भी एक्सप्रेशन गिवन है। अब हम इसको दोबारा वही स्टेप्स कैरी करेंगे। पहले हम देखेंगे कि ये स्टैंडर्ड है कि नहीं है। तो फिर अगर जब हम देखेंगे तो आप देखेंगे हर टर्म में, यानी कि पहली टर्म जो प्रोडक्ट वाली है कौन सी है, ए बी बार सी बार डी। इस टर्म में क्या कितने वेरिएबल्स हैं, तो जवाब है 4। दूसरी टर्म में भी कितने वेरिएबल्स हैं, 4। तीसरी टर्म में भी कितने वेरिएबल्स हैं, 4। चौथी टर्म में भी कितने वेरिएबल्स हैं, 4। इसमें भी कितने हैं, 4। इसमें भी कितने हैं, 4। तो इससे साबित होता है कि यहां पर जो हमारा कर्नफ मैप बनेगा वो कितने वेरिएबल्स वाला बनेगा, वो 4 वेरिएबल्स वाला बनेगा। तो नंबर ऑफ सेल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ सेल्स को लिखने के लिए हम 2 रेज़ टू पावर लिखेंगे n, n 4 है तो 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब है इसमें कितने सेल्स बनेंगे, 16। अब हम 16 सेल में इसको रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन पहले हम इसका क्या कर ले, हमने जिस तरह लिखा हुआ है कि पहले इसकी बाइनरी एक्सप्रेशन लिखें। बाइनरी एक्सप्रेशन लिखने के लिए मैंने आपको बताया कि हर सेल में जहां हर प्रोडक्ट में जहां बार नहीं होगा वहां पर 1 आ जाएगा, जहां पर बार होगा वहां पर क्या आ जाएगा, 0। तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास, यहां आ जाएगा 1, यहां पर क्या आ जाएगा 0, यहां पर क्या आ जाएगा 0, यहां पर क्या आ जाएगा 1, क्योंकि यहां पर बार नहीं है, यहां पर भी बार नहीं है तो 1। ए के ऊपर बार नहीं है 1, बी के ऊपर बार है 0, सी के ऊपर बार नहीं है 1, डी के ऊपर बार है 0, और इसका क्या हो जाएगा 1, बी के ऊपर बार नहीं है 1, सी के ऊपर भी नहीं है 1, डी के ऊपर बार है तो 0। इसी तरह ये ए के ऊपर बार है 0, बी के ऊपर बार है 0, सी के ऊपर बार नहीं है और डी के ऊपर बार भी नहीं है। ये हमारे पास लेबल हुआ अभी ऊपर वाली टर्म्स। अब फिर हम बात करते हैं इसकी। अच्छा, लेबल करने का कोई तरीका खास नहीं है कि मतलब आप इसी जगह भी लेबल कर सकते हैं, उसको नीचे अलग लिखकर भी लेबल कर सकते हैं। तो मैंने इजी समझा कि मैंने इधर ही इसको लेबल कर दिया। इसी तरह जब इसका होगी, इसकी बारी होगी, तो इसके ए बार की जगह क्या आ जाएगा, बार की जगह आ जाएगा 0, और बी की जगह क्या आ जाएगा, इसको मैं अलग कर देता हूं ताकि ये आप इसको मिक्स ना करें। बी की जगह क्या आ जाएगा 1, क्योंकि बार नहीं है। सी के ऊपर भी 1, डी का बार है तो 0। इसी तरह इनके ऊपर कहीं भी बार नहीं है तो सब टर्म की जगह क्या आ जाएगा 1 1 1 1। ठीक है, ये हमारे पास हो गया लेबल। अब हमने इसका बनाना है कर्नफ मैप। कर्नफ मैप के लिए दोबारा 16 सेल वाला हम यूज करेंगे। तो 16 सेल में किस तरह से हम बनाएंगे, एक बनाएंगे बॉक्स, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक बॉक्स है, इसमें 16 सेल बनाने हैं। तो हमने 3 लाइंस 1 2 और 3 लाइंस बना ली हमने हॉरिजॉन्टल, जिससे हमें कितने खाने मिले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, 1 2 3 4, और 3 लाइंस बनाएंगे हम कहां पर, वर्टिकल, 1 2 3। ठीक है, टोटल देखें तो 16 हमारे पास बॉक्स बनते हैं। और मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, आप चेक कर सकते हैं कि यहां पर हम एक लेबल करने के लिए लाजमी एक एरो लगाते हैं साइड पर। वो हमें बताता है कि हमने इस साइड पर कौन से वेरिएबल लिखें, तो जवाब है ए और बी। इस साइड पर कौन से रखेंगे, सी एंड डी। दिस इज व्हाट वी आर सॉल्विंग। हम 4 वेरिएबल्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो उसमें तरतीब क्या होगी, जो पिछले क्वेश्चन में भी हमने तरतीब रखी थी वो क्या थी, पहले पर सेल पर क्या आएगा 0 0, दूसरे पर क्या आ जाएगा 0 1, तीसरे पर क्या आ जाएगा 1 1, चौथे पर क्या आ जाएगा 1 0। इसी तरह इस साइड पर भी 2 वेरिएबल्स हैं तो 0 0 0 1 1 1 1 0। ये हमने कर लिया अपने कर्नफ मैप को लेबल। अब जब एक्सप्रेशन को इसमें लेबल करना है तो देखें पहले कौन सी है, 1 0 0 1। 1 0 0 1 वाला कौन सा होता है, ये 0 1 वाला बॉक्स है। तो इन दोनों के सामने वाला बॉक्स फिल हो जाएगा, वहां पर क्या आ जाएगा आंसर, यानी कि लेबल क्या आ जाएगा 1। और इसी तरह अगर हम बात करें कि दूसरे टर्म की, उसमें क्या है 1 0 1 0 1 0 और 1 0 CD पर कहां है 1 0, ये वाली जगह पर क्या आ जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, और इसी तरह तीसरी टर्म क्या है 1 1 1 0 1 1 और 1 0, इस जगह पर लेबल आ जाएगा 0 0 1 1 0 0 1 1, ये वाला लेबल बनेगा। और इसी तरह 0 1 1 0 0 1 1 0, ये वाली लाइन बनेगी। और इसी तरह जो चौथी लाइन है वो क्या है 1 1 1 1 1 1
और 1 1 के आगे 1 लगा देना है। तो इस तरह से आपका लेवल क्या हो गया, कंप्लीट। आप मजीद भी कोई किसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे डेफिनेटली आप उतने ज्यादा परफेक्शन की तरफ जाएंगे। तो मेरा मानना यह है कि आपको कम से कम इसके 20 से 25 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए। अब हमारे पास जो तीसरा स्टेप होता है वो क्या होता है, वो हम चेक करते, ग्रुप्स बनाते हैं। लेकिन ग्रुप्स बनाने का एक खास रूल है, उसमें रूल में हमें एडजेसेंट सेल को डिस्कस करना होता है। अब एडजेसेंट सेल से क्या मुराद है, तीसरी चीज यानी कि तीसरा स्टेप कौन सा है, मेक ग्रुप। तीसरा स्टेप कौन सा है, मेक ग्रुप। लेकिन ग्रुप बनाना कैसे है, ग्रुप बनाना कैसे है उसका समझे। ग्रुप बनाना है हमने, एडजेसेंट सेल का ग्रुप बन सकता है। लेकिन ग्रुप बनाते हुए एक चीज अपने माइंड में रखनी है, और वो माइंड में क्या रखनी है कि पॉसिबल, सबसे पॉसिबल बड़ा से बड़ा ग्रुप बनाना है। लेकिन ग्रुप कितने सेल्स का बन सकता है, तो जवाब है ग्रुप अगर 16 वेरिएबल्स का है आपके पास कर्नफ मैप, तो सबसे बड़ा ग्रुप बन सकता है 16 सेल्स का, एक ही ग्रुप बन जाएगा। उससे कम 8 सेल का ग्रुप बनेगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि 12 सेल का कोई ग्रुप बना दें या 13 सेल का कोई ग्रुप बना दें, 14 सेल का कोई ग्रुप बना दें, नहीं। स्पेसिफिक ग्रुप में जो है वो नंबर ऑफ सेल्स डेफिनेट होंगे, यानी कि या तो 16 होंगे या 4 होंगे, 8 होंगे, या कितने होंगे, 4 होंगे, या 2 होंगे, या 1 सेल होगा जिसका ग्रुप बन सकता है। तो आप किसी भी नंबर, मतलब आप कोई ग्रुप बन रहा है, 5 का ग्रुप बन रहा है, तो आप 5 का ग्रुप नहीं बना सकते। आपको माइंड में रखना होगा कि कौन कौन से ग्रुप बन सकते हैं, 1 2 4 8 16 फॉर 16 वेरिएबल्स। अगर 8 वेरिएबल्स की बात है तो डेफिनेटली 16 का ग्रुप नहीं बनेगा। मतलब 3 वेरिएबल्स वाले में 8 सेल हैं टोटल, तो 8 4 और 2 और 1 वाला ग्रुप बन सकता है। अब ये ग्रुप बनते कैसे हैं, उसके लिए मैंने आपको बताया है हमने क्या चीज चेक करनी है कि एडजेसेंट सेल के दरमियान हमेशा ग्रुप बन सकता है। ग्रुप कैन बी फॉर्म्ड बिटवीन एडजेसेंट सेल। एडजेसेंट सेल मीन मैं उसको कहता हूं हमसाया। अगर कोई सेल एक दूसरे का हमसाया है तो वो आपस में ग्रुप बना सकते हैं। अब हमसाया कौन सा होता है, हमसाया होगा कि ये इसका एडजेसेंट है, ये वाला सेल इसका एडजेसेंट है, ये वाला सेल इसका एडजेसेंट है। अब इसमें 1 नहीं है लेकिन हम इसको एडजेसेंट तो कह सकते हैं। ये वाला सेल इसका एडजेसेंट है, ये वाला इसका एडजेसेंट है। तो दो करीब वाले होंगे ना। अब देखें ये आपस में एडजेसेंट है तो मैं शो कर देता हूं कि फॉर एग्जांपल कि ये एरो के साथ एडजेसेंट है, बल्कि मैं एरो को अब नेक्स्ट टाइम जो है ना वो रेड लाइन से बनाऊंगा। तो ये वाले आपस में एडजेसेंट हैं, इसी तरह ये वाले आपस में एडजेसेंट हैं, ये वाला भी आपस में एडजेसेंट है, ये आपस में एडजेसेंट है। तो क्या सिर्फ साथ वाले एडजेसेंट होते हैं? तो इसको एज्यूम करें कि हमारे पास एक पेज है और पेज को हम खानों में, सेल्स में तकसीम कर दें 16 सेल्स में, और उस पेज को ऐसे रैप करें। तो रैप करते हुए देखें कि ये वाला सेल इसका एडजेसेंट होगा, तो ये सेल, ये वाला इस वाले सेल का क्या है बच्चे, एडजेसेंट। तो ये जब एक दूसरे के एडजेसेंट है, ये वाला इसका एडजेसेंट है, ये वाला इसका एडजेसेंट है, ये वाला इसका एडजेसेंट, और फिर इस पेज को ऐसे भी रैप कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, नीचे वाले सेल्स भी ऊपर वाले के साथ क्या होंगे, एडजेसेंट होंगे। नीचे वाले सेल भी ऊपर वाले के साथ क्या होंगे, एडजेसेंट होंगे। ये वाला सेल इसके साथ एडजेसेंट हो सकता है। तो एडजेसेंट जब हम समझ जाएंगे तो हमें और चीज ये पता चल सकती है कि ग्रुप कैसे बनाने हैं। अब ग्रुप बनाने के लिए हम एक प्रॉपर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं इसी क्वेश्चन को अगर सॉल्व करता हूं तो सॉल्व करने के लिए मैं इसको दोबारा बनाता हूं। तो मैं ये रेज करने लगा हूं जो स्टेप्स हैं, बस कीप इट माइंड कि ग्रुप जो है वो 16, 8, 4, 2 और 1 का बन सकता है ग्रुप। तो उसके बाद हमारा लास्ट स्टेप जो होगा, यानी कि तीसरे स्टेप के बाद चौथा स्टेप, कि जब हमारे ग्रुप बन जाएंगे तो ग्रुप में से फाइनल एक्सप्रेशन कैसे निकालनी है। तो आइए फिर दोबारा इसकी
इसके फॉर एग्जांपल हम कर लेते हैं। अब देखें, इसको दोबारा मैं कन्वर्ट कर रहा हूं किस में भला, बाइनरी में। तो इसका क्या आ जाएगा 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0। इसको लेबल करने के लिए हम इसका क्या बनाते हैं, कर्नफ मैप। ये कर्नफ मैप बनाते हैं 8 जिसमें सेल होंगे, और 8 सेल में हमने कौन से नंबर रखने हैं ये तो हम बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। साइड पर कॉर्नर लाइन लगानी है, और यहां क्या लिख देना है ए बी, और यहां पर क्या लिख देना है सी। अब इसको करेंगे फिल। इसको उसके लिए पहले लेबल कर लें बाहर वाली साइड 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 और 1। पहला क्या है 1 0 1 1 0 और 1 के सामने 1 लगा दें। और इसी तरह दूसरा कौन सा है 1 1 0 1 1 0 के सामने क्या लगा दें, लाइन। और इसी तरह 0 0 1 0 0 1 के सामने क्या लगा दें, 1 1 0 0 1 0 0 0 के सामने क्या लगा दें, लाइन। फॉर एग्जाम्पल अगर यही क्वेश्चन होता, अब इसके ग्रुप कैसे बन सकते हैं, देखें हमने माइंड में रखा हुआ है कि ग्रुप बन सकते हैं 4 के दरमियान, 2 के दरमियान, 1 के दरमियान, 8 के दरमियान, वगैरह वगैरह। तो आप देखें कि ये वाला सेल आपस में एडजेसेंट है। अगर ये आपस में एडजेसेंट है तो हम इसका ग्रुप बना सकते हैं। अब 4 का ग्रुप क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि यहां पर जो चौथा खाना है, चौथा सेल, उस पर कोई लेबल नहीं है। जिसका लेबल नहीं होता वो ग्रुप में शामिल नहीं हो सकता। अगर वो ग्रुप में शामिल नहीं हो सकता तो इसका मतलब है कि सिर्फ ग्रुप किसका बन सकता है, ये जिसका ग्रुप बनाना है उसको हम ऐसे सर्कल कर देंगे। तो दिस इज 1 ग्रुप ऑफ 2 सेल्स। अब देखें ये वाला और ये वाला आपस में एडजेसेंट हैं, ये वाले सेल, और क्योंकि मैंने बताया था कि पेज को फोल्ड करें। तो अब ऐसे वाले ग्रुप के कैसे हम ऐसे वाले सेल्स का कैसे ग्रुप बनाएं, तो ऐसे लाइन ले जानी है ऊपर, और इधर से भी ऐसे लाइन ले जानी है। ये हमें ये हमें शो करेगा कि ये वाला ग्रुप इसके साथ बना हुआ है। अब 2 ग्रुप बनेंगे। इसी तरह हम किसी और की एग्जांपल करते हैं। तो जब हम कंप्लीट ग्रुपिंग सीख जाएंगे उसके बाद हमारा लास्ट स्टेप रह जाएगा कि हमने एक्सप्रेशन फाइनल कैसे निकालनी है। तो इसके लिए दोबारा कोई ट्राई करते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल यही अगर एक्सप्रेशन होती तो इसका हम किस तरह से ग्रुप बना सकते हैं। उसके लिए फिर दोबारा हमें क्या बनाना पड़ेगा, कर्नफ मैप। कर्नफ मैप में 16 एलिमेंट्स हैं। इस तरह से 16 सेल वाले, और यहां पर क्या आ जाएगा ए बी सी डी 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। इसका लगाएं 1 0 0 1 1 0, ये नजर नहीं आ रहा 0, मैं इसको दोबारा क्लियर कर देता हूं। 1 0 0 1 1 0 0 1 के सामने वाले 1 1 0 1 0 1 0 1 0 के सामने 1 1 1 0 0 1 1 1 0 इधर 1, और इसी तरह 0 0 1 1 0 0 1 1 यहां पर 1, और इसी तरह 0 1 1 0 0 1 1 0 ये वाली लाइन पर, और इसी तरह 1 1 1 1 1 1 1 1। तो ये वाले, अब ये हमने अपने कंप्लीट इस तरह का कोई क्वेश्चन आया और उसके हमने क्या बना लिए, लेबलिंग कर ली। जब लेबलिंग कर ली तो ग्रुप बनाते हैं। अब देखें कितने का ग्रुप बन सकता है। ये चारों आपस में करीब हैं, एक दूसरे के एडजेसेंट हैं। अगर ये 3 है एडजेसेंट, चौथा नहीं है, इसका क्या मतलब है कि हम 3 का ग्रुप नहीं बना सकते, क्योंकि ग्रुप कितने का बना सकते हैं 16 का। और याद रखिएगा पॉसिबल हो कि अगर एडजेसेंट वाले मतलब बहुत ज्यादा एडजेसेंट में है तो सबसे बड़ा ग्रुप बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगर यहां पर सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा बन सकता है, कितने नंबर्स का बन सकता है, तो जवाब है ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर्स का बड़े से बड़ा ग्रुप बन सकता है। तो हम पहले इसका ग्रुप बना दें। फॉर एग्जांपल ये ग्रुप बना सकता है इसके साथ। और याद रखिएगा कि 2 ग्रुप्स के एलिमेंट्स को आपस में
ओवरलैप कर सकते हैं, तो ये ग्रुप इसके साथ बन सकता है। ऐसा नहीं है कि एक मरतबा ग्रुप बन गया तो उस सेल को दोबारा यूज नहीं कर सकते। इसी तरह इसका भी आपस में ग्रुप बन सकता है। अब ये अकेले हैं, इसके एडजेसेंट में कोई भी फील्ड नहीं है, तो इसका अकेले का ग्रुप बनेगा, इसका भी अकेले का ग्रुप बनेगा। इस तरह से हम ग्रुपिंग के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं और देखेंगे कि ग्रुप अगर बन जाए तो उसमें से हम अपनी फाइनल यानी कि मिनिमाइज टर्म कैसे निकाल सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।